हम बढ़िया चुटकुला सुनाने जा रहे हैं। वो भी सरकार से मिलता जुलता है। कोई एक राजा था, वो भी उज्जैन का था। उज्जैन के राजा नगरी भोज कही जाती थी। तो राजा अपने जब महाकाल को ढालने जाते थे तो सुबह सुबह एक लोटा जल एक पंडित जी देने जाते थे। तो जब भी ढालने जाते थे तो राजा पंडित जी को राजा एक मोहर देते थे और पूछते थे हमसे भारी कोई और है? तो पंडित कहते नहीं है। एक ना पंडित कहीं काम से गया था, लड़के से कह गया था राजा जी की गंगा एक लोटा जल धरियाना सुबह 5 बजे राजा ढालने जाएंगे। तो ठीक है। अब राजा बोला, लड़का गया राजा को एक लोटा पानी देने के लिए और राजा लड़के को मोहर दिया। पूछे कहे बेटा हमसे कोई बड़ा बलवानी है? तो लड़का बोला तुम राजा ढार के आओ, पर हम बता रहे। राजा ढार के मंदिर आ गए। बोले हाँ बताइए बेटा। बोले तुमसे गहरी पृथ्वी भारी है। लड़का राजा से बोलो तुमसे भारी गहरी पृथ्वी भारी है। तो राजा बोलो कि इसके जवाब नहीं दिया तो खुद गड्ढा गाड़ देंगे। अब लड़का बड़े अचंभे में पड़ गया। अपनी माँ से बोला, बोले माँ राजा ने ऐसी कही है। तो पिताजी भी आ गए, पिताजी से भी कही। पिताजी बोले तुम न करो, तुम जानो, हम करो तो हम नहीं। माता ने कह दी। अब राजा गए ट्रक आए तो लड़का कहा कि मुझसे जा। लड़का भाग गया। भाग अपना देश छोड़ गया, विदेश में पहुंच गया। जब विदेश पहुंचो तो एक बगीचा में 3 दिन से भूख प्यास तो सो रहा था। तो उधर से परी आई। परी बोली क्यों मुसाफिर कैसे लेटे, क्या बात है? बोले बहना हो, हम बहुत बड़े दुख में है। लड़का रोने लगा पंडित का। बोले बेटा बताइए क्या दुख है? बोले हमारे गांव के राजा ने कह दी कि हमसे एक लोटा जल मांगा और हमने कह दी गहरे पृथ्वी भारी है। तो उन्होंने कि बता दो नहीं तुम खुद गड्ढा गाड़ देंगे। एक ही राजा ने, और तो हम देश छोड़ के भाग गया है। बोले ठीक है तो हम तुम्हारे लिए तैयार हैं गहरे पृथ्वी भारी दिखाने को। आप कहीं जाओ, पीपल का पेड़ देख के आइए। तो ठीक है। लड़का गया। एक तालाब के किनारे पीपल जब होता तो कोला होता पीपल है, तो देख के आया। बोले हाँ बहन में मिल गया कि ठीक है चलो अपने देश को। तो पीपल में बैठे और देश में गए। लड़की थी जो बहन बन गई थी, उसने पढ़ा दिए थे कि अपनी सहेली लेकर हम तुमको जा रहा है पति बन के जाना उस टाइम, और जो हम करते जाएंगे तुम कहोगे उस दिन लड़ाई लगी है और तुम कहोगे हम विदेश जा रहे हो तो जान नहीं दे रहे हैं। तो राजा उस समय कहे चले जाना, तो लिखा पढ़ी करा लेना। ठीक। अब भैया अपने गांव में भी आए और राजा के दिमाग खेल उन लोगों तो जनता तो जुड़ता ही है। जब जनता जुड़ी तो राजा बोले हमारे दुआएं सब का हो गया, तो जनता इतनी आ गई। राजा देखने लगे। राजा लड़के से बोले क्या बात है? लड़की क्यों तुम्हारा घोड़े पकड़े घोड़ा के? बोले जो रानी है उद्द लग गया, आसमान में उद्द लगा है और जो रानी जान नहीं दे रही है मतलब गा रही है। उधर राजा बुला रही है आसमान के। तो राजा बोले चले जाने दो, आसमान के राजा बुला रहे। तो लड़की बोली हम चले जान दे तो उसको जिम्मेदार कौन है? जो मर गया चलो कपड़ी कोई जिम्मेदार ले, हम चले जान दे। राजा बोले हम ले आए कपड़ी, जाओ। राजा ने कही ये लड़का उधर मर गया तो आधा राजपट तुमको देंगे, लड़की बना के रखेंगे। ठीक। उन्हें चले जान दे। जब गए चलत गए 2 घंटे बाद एक पैर आया। बोलो देखो राजा हमारे पति को आया, फिर एक हाथ आया, फिर एक पैर आया, फिर एक हाथ, फिर पूरा धरा ही आ गया। बोले राजा देखो आ गया हमारे पति का धरा, हमने कही थी हम जान नहीं दे रहे थे। तो राजा ने चंदन लकड़ी मंगाई और मतलब अपने वहीं जलवा दिए, बगीचा में कहीं जलवा दिए। अब जल गए। अब भोर में राजा को कुंवर आया। वो राजा वो समाप्त होगा हमारी लड़की दो। राजा रह गया। राजा वो तुम मर गई थी, हम भी हो गया आज आ गई है। ये कल शाम के जलाई थी, बुझी भी नहीं है, तो मट्टी भी नहीं फेंकी वो आगे, हमने राख भी नहीं फेंकी। गांव वाले को बोला, बोले हम नहीं मानते, हम तो गांव वाले के साथ तुम्हें लिखा पढ़ी करी थी। तो कहीं ठीक है फिर कचहरी लग जान दो कि लग जान दो। तो कचहरी जब भर गई तो राजा लड़के से बोले देखो हमारे महल में न करिए तो पूरा राजपाट तुम्हारा है, और नहीं निकली तो खुद गड्ढा है तुमको गाड़ेगी। बोले ठीक है राजा। अब लड़के ने आवाज़ लगाई क्यों हिंदुस्तान की रानी कहाँ हो? तो लड़की बोली कि कमरे में राजा के में 7 कोठा अंदर बड़े हैं। तो लड़का बोला इतनी बीबी तुम में ताकत नहीं है, तारो टोरो फटक खोलो तुरंत चलिए।
तो न ताए टोरे फाटा खोले जैसी घोड़ा की बात गले राजा उमर दावा रह गए। ठीक खेल समाप्त हो गया। उधर से अब राजा अपने लड़के जो राजा दरबानिया थे जो हट गया पूरे सब लोग। लिखा पढ़ी तो लड़का धरे तो लड़का ने लिखा पढ़ी ले ली। खेल समाप्त कर दिया। लड़की के साथ गए। लड़की बोली राजे परी थी कि लला तुम अपने गांव जाइए, हम अपने देश जाएंगे, तुम्हारा संकट हमने दूर कर दिया। लड़का अपने घर आ गया। रात पता पड़ गया कि पंडित को लड़का आ गया। राजा ने सुना कि जाओ बुलाओ। लड़का बोला सवेरे आएंगे। अब लड़का बोला बराबर लग गया कि बताओ क्या बात है। कि हम जो बात है तुमने घर की प्रतिभाई नहीं दिखाई, कि पूरा अपना मकान में भरवा लिया, हम घर की प्रतिभाई दिखा देंगे, जैसा दरवाजा भर दो हम दिखाएंगे। ठीक खचा खचदार राजा को दरवाजा लग गया। बहुत पूरे अगल बगल के और गांव के आदमी आ गए। तो लड़का बोलो हम दिखाने जाए नहीं, बाद में कह के दिखाने जाए। हाँ राजा बोले दिखाओ नहीं, यहीं खुद गड्ढा गाड़ है। लड़का ने ले गए वो सर्टिफिकेट पटक दिया वो पूरा राजपाट का। राजा मर्यादा रह गया मुँह में। राजा की जो लड़की थी वो शादी कर दी राजा ने। जब लड़की की शादी कर दी वो आपको राजपाट मिल गया। यही है तो बीजेपी राज में जिसको जवाब है उसको तो राजधानी चाहिए, तो राजा दे रहे हैं। जो गरीब को देना चाहिए कि पंडित गरीब था तो राजा ने जैसी कही थी लड़की ने जैसी कर दी। राजा मुँह में दावा लगा, लड़की की शादी कही दमन